सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला अक़दियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, और एक जुमला इससे कबल कहा। अब ये जो आप अल्हम्दुलिल्लाह कई तलबा भी बैठे हैं, आप इस ताकीद के सीगे को भी जानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने इन ताकीद के सीगों से पहले भी ये कहा फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, ला अक़दियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा। कहां से? किताबुल्लाह से फैसला करूंगा। अब मुकदमा क्या था वो भी समझ लीजिए। एक गुलाम ने एक शादीशुदा औरत से बुराई का इर्तिकाब किया था, एक कंवारे ने एक शादीशुदा औरत से बुराई का इर्तिकाब किया था। वो रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए और कहने लगे हमारा फैसला किताबुल्लाह से कर दीजिए। रसूलुल्लाह कसम खा के कह रहे हैं मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा। मुनकिरीन हदीस, गामदी साहब और दीगर जितने भी गिरोह हैं, जरा इस एक हदीस के ऊपर गौर करें, एक हदीस, एक वाक्य के ऊपर गौर कर लें तो सारे के सारे इनकारे हदीस के फलसफे गिर जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनैस बेटा जाओ औरत से पता करो, बुराई का इकरार करती है तो उसे संसार कर दिया जाए। औरत ने बुराई का इकरार कर लिया, उसके ऊपर संसार की हद को नाफिज करने का रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया। इस गुलाम के बारे में कहा ये तो मुकदमा खुद लेके आए हैं इसके कबीले वाले, इसको 100 कोड़े लगाए जाएं और इसको 1 साल के लिए जिला वतन कर दिया जाए। तलबा को इस बारे में इस्लामी हदूद का पता है। इस फैसले में कितनी शिक्के नाफिज हुई? 3। एक, औरत को संसार किया जाएगा। दूसरा, इसको 1 साल के लिए जिला वतन किया जाएगा। तीसरा, इसको कोड़े लगाए जाएंगे। रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? मैं फैसला कहां से करूंगा? किताबुल्लाह से। अब या तो गामदी साहब और मुनकिरीन हदीस जुर्रत करके ये बात कह दें कि रसूलुल्लाह ने कसम तो खाई थी मैं फैसला किताबुल्लाह से करूंगा, लेकिन जब फैसला करने की बारी आई तो किताबुल्लाह से बाहर भी कर दिया है। किसी में जुर्रत ये कह दे कि रसूलुल्लाह ने कसम भी खाई थी लेकिन